हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहेंगे? तो इसका डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी, पहले डेफिनेशन पर देखिए इसका, इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। इसको कहेंगे, कब कहेंगे ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव इफ, अगर मान लें एक्स कॉमा वाई हुआ या ए कॉमा बी हुआ, वो रिलेशन से है, बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड अगर वाई कॉमा जेड जो है वो भी बिलोंग्स से रिलेशन के बिलोंग कर रहा है, देन तब क्या एक्स कॉमा जेड को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहेंगे? ये रिलेशन आर इज ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, देन एक्स कॉमा जेड इसको मस्ट रहना पड़ेगा। जैसे ए कॉमा बी भी अगर रहेगा रिलेशन से, बी कॉमा सी अगर रिलेशन में है तो ये भी सी से रिलेशन में होना पड़ेगा। जैसे इसको हम ए कॉमा बी जो है वो एक रिलेशन ये जो है, एंड और बी कॉमा जो सी है वो भी एक रिलेशन में है, देन अब इसी तरह से ए कॉमा सी को भी रिलेट होना पड़ेगा, तब हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, तब उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम कब कहेंगे उसको ट्रांजिटिव, कि जैसे एक्स कॉमा वाई जो है वो रिलेशन में रहेगा और वाई कॉमा जेड रहेगा, तब देन मतलब कि इम्प्लाइज कहेगा एक्स कॉमा जेड जो है वो रिलेशन में होना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर कि सेट लिया, एक एग्जाम्पल लिया, सेट ए लिया और ये 1, 2, 3 ये लिया हमने, तो देन अब यहाँ रिलेशन ऑन सेट ए को हम ये करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे एक रिलेशन हम बनाते हैं इसमें से, जैसे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, ये क्या है? इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों है, कैसे है ट्रांजिटिव रिलेशन, उसको देखिए। ये क्या है? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसलिए कि 1, 1 से है और अच्छा 1, 2 से है तो 1 भी 2 से रिलेटेड है। देखिए अगर ये 1, 2 से है और 2 अगर 3 से है तो 1 भी 3 से है। देखिए 2, 3 से, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, हम ये सेट से लेते हैं, एक रिलेशन ऐसा बनाते हैं कि जैसे अगर हम लिया है 1, 2 है, 2, 2 है, 2, 1 है और फिर 3, 3 है और फिर 1, 3 है, तो ये क्या है? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये रिलेशन जो है 1, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 3 इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों नहीं है इसमें? ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों नहीं है? जैसे एज 1, 2 जो है वो रिलेशन में है, 1, 2 है, एंड अच्छा 2, 1 भी रिलेशन में है। देखिए 1, 2 रिलेशन में है और 2, 1 भी, बट जैसे 1, 2 है, 2, 1 तो 1, 1 भी होना चाहिए, लेकिन 1, 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है, इसलिए
ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, देख लिए फिर से, ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ x, y belongs to relation and y, z belongs to relation, then x, z वो भी रिलेशन में, x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, तो x को भी z से रिलेटेड होना चाहिए। उसी तरह जैसे a, b जो है वो रिलेशन है, b, c है, तो a, b को भी रिलेट होना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 एग्जाम्पल लिए थे। ये ट्रांजिटिव है कि कोई भी मेंबर जो 1, 1 है, 1, 2 है, तो 1, यहाँ पर है 1, 1 है और ये 1, 2 है, तो वो यहाँ पर है जो 2, 1 भी रिलेटेड है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहेंगे और कौन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। जैसे इसमें हमने देखा कि 1, 2 है और 2, 1 भी है, तो 1, 1 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन ये नहीं है। इसके बारे में हमने जाना कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। इसके बाद अब एक और जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में, जिसमें कि जो कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।